स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जानेंगे अवयवों का परिवर्त। ठीक है, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं अवयवों का गुणनफल के बारे में। तो उसमें एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर हम ए स्क्वायर कैसे निकालें। ठीक है, तो देखिए एक छोटी सी टॉपिक है, ए स्क्वायर के बारे में जान लेते हैं, इसके बाद परिवर्त पे आते हैं। देखते हैं, जैसे कोई अवयव ए दे रखा है 1 2 3 4, ठीक है, ये 2/2 का, और बोल रहा है कि ए स्क्वायर निकालिए। तो ये भी तो गुणनफल है। मैं तो बताया था पिछले वाले में कि जो समान कोटि के वर्ग अवयव होते हैं उनका गुणनफल संभव होता है। तो ए स्क्वायर का मतलब ये हुआ ए इंटू ए, ठीक है, और ए इंटू ए का मतलब ये ए में ये 1 3 2 4 है, इसी का कर देना है 1 3 2 4, एक गुणा कर लेना है। इसके जो ए स्क्वायर संभव है कि नहीं, तो संभव है भाई, जाहिर सी बात है कि ए में स्तंभों की संख्या ए में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। देखिए है, उसके बाद हमें इसकी कोटि बतानी होगी, तो कोटि क्या हो जाएगी, तो ए में पंक्तियों की संख्या, तो पंक्तियों की संख्या आपकी 2, और बी में स्तंभों की संख्या, तो बी वाला भी तो यही है, तो ए में स्तंभों की संख्या 2। यानी कि अगर कोई वर्ग अवयव है और उसी में गुणा करने को बोलेगा तो उसका वर्ग जो होगा, ठीक है, उसकी कोटि भी वही होगी जो दिया गया अवयव है। जैसे यहाँ पर एक जो कोटि है 2/2 का है, तो इसके वर्ग की भी कोटि 2/2 ही होगी। ठीक है, अब करते कैसे हैं, तो 1 गुणे 1 में पहली पंक्ति पहला स्तंभ प्लस 2 गुणे 3, फिर 1 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 4, फिर 3 गुणे 1 प्लस 4 गुणे 3, फिर 3 गुणे 2 प्लस 4 गुणे 4, ये 2/2 का। ठीक है, तो ये मिल गया हमारा ए स्क्वायर। इसी तरह अगर हमें ए क्यूब निकालना हो तो ये कैसे निकाल लेते हैं, तो ए स्क्वायर इंटू ए से। अब ए स्क्वायर निकल गया आपका, उसका ए के साथ गुणा कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, परिवर्त पे। तो परिवर्त क्या होता है, ठीक है, बात करते हैं अवयवों का परिवर्त, ठीक ना। अवयव का परिवर्त ये क्या होता है, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं तो ये क्या होता है, तो यदि कोई अवयव दिया गया है और उसकी पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित करने से जो नया अवयव प्राप्त होता है उसे दिए गए अवयव का परिवर्त कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, यदि ए कोई अवयव ए के पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित करने से प्राप्त अवयव ए का परिवर्त कहलाता है। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल में हम लेते हैं कि कोई अवयव में ए = ले लिया, ये ले लिया 2 4 6 7 5 2, ये ले लिया, ये 2/3 का एक मैंने अवयव ले लिया, और इसका ट्रांसपोज निकालना है, यानी कि इसका परिवर्त निकालना है। तो ए ट्रांसपोज, जो ट्रांसपोज होता है ना, उसके ऊपर
ए पावर टी, जो सर है सर पे टी को बैठा देना है, या फिर ए डैश लगा देना है। ठीक है, ऐसे भी हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज को इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से निरूपित करते हैं। ठीक ना। तो ए ट्रांसपोज जो होता है वो क्या करेंगे कि जो पंक्ति है, पहला पंक्ति ऐसे चिपकाएंगे, उठाएंगे और ऐसे स्तंभ में बदल देंगे, यानी कि हो जाता है 2 4 5। और दूसरी पंक्ति फिर दूसरे को ऐसे उठाओ और दूसरे वाले के जगह पे रख देते हैं, यानी कि ये 6 7 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आव्यूह मिल गया ये 3/2 का। ठीक है, यानी कि जब पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर देते हैं तो जो प्राप्त आव्यूह मिलता है उसी को परिवर्त आव्यूह, यानी कि दिए गए आव्यूह का परिवर्त कहलाता है। इसकी ठीक है, इसे जो है हम ए के ऊपर टी रख करके ए टी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, या फिर ए डैश से निरूपित कर लेते हैं, रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। जैसे हमारे पास कोई आव्यूह बी ले लिए हो, b = 2 3 5 1 2 1 6 1 6, ये हो गया 3/3 का, और बोल रहा है कि इसका ट्रांसपोज बताइए, बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज जो होगा वो क्या होता है, पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में। देखिए इसको ऐसे पकड़े, ऐसे इससे चिपकाए और यहाँ पे ला करके ऐसे पुट कर दिए, तो ये क्या हो गया 2, ये 3 5। फिर दूसरे वाले को उठाइए और ले जा करके पुट कर दीजिए, यानी कि 1 2 1 और ये हो गया 6 1 6। ठीक है, इसकी भी कोड 3/3 की। ठीक है, तो इस तरीके से परिवर्त ज्ञात कर लेते हैं। अर्थात हम परिवर्त में क्या ज्ञात करते हैं कि R1 को C1 के जगह पे और C1 को R1 के जगह पे रख देते हैं, R2 को C2 के जगह पे और C2 को R2 के जगह पे, R3 को C3 के जगह पे और C3 को R3 की जगह पे। ठीक ना, यानी कि पंक्ति जो पहले पंक्ति है वो पहले स्तंभ में रख देते हैं, जो दूसरी पंक्ति है उसे दूसरे स्तंभ में, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में। ठीक है, तो इस तरीके से बदलने पे जो हमें आव्यूह प्राप्त हो रहा है, इसी आव्यूह को हम परिवर्त आव्यूह कहते हैं। चलिए इस पे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे है। क्वेश्चन यहाँ ले लिया हूँ, तो इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन बोल रहा है कि a = दिस, तो a का परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो जो a का परिवर्त होगा, a = दे रखा है 5 6 2 1 7 1 1 7 9। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, a डैश। ठीक है, कीजिए। चलिए देखते हैं, a ट्रांसपोज जो है वो क्या हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल लेते हैं। तो ये क्या हो गया 5 6 2, यानी कि R1 किस में, C1 में, तो R1 ये रहा और C1 की जगह पे पुट कर देना है। ठीक है, यानी कि जो ऐसे है अब उसको सीधा कर देना है, जो सोया है लेटा है उसको सीधा खड़ा कर देना है कि अब तुम खड़े हो जाओ, सोने का समय गया, परिवर्त आ गया। ठीक है, हाँ, ये कितना हो गया, ये 1 7 1, यानी कि देखिए जो R2 सोया हुआ था, ठीक ना, 1 7 1, उसको सीधा खड़ा कर दिया 1 7 1 में। ठीक ना, यानी कि C2 में। ओके, फिर ये 1 7 9, तो ये हो गया ट्रांसपोज। ठीक, यानी कि C3 जो है वो ये R3 में एक कन्वर्ट हो गया, ये 3/3। ठीक है, बात समझ में आया। ये इसमें एक बात याद रखिएगा कि अगर A का जो है, A की कोटि जो है अगर m/n की है, m/n की, तो जो A ट्रांसपोज होगा उसकी कोटि क्या होती है, तो ये आपस में बदल जाती है, यानी कि n/m का हो जाता है। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन दिया है कि A दे रखा है, B दे रखा है और बोल रखा है कि दिखाइए कि जो A + B का होल ट्रांसपोज है वो A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज के बराबर है। तो क्या करना है, सबसे पहले A + B निकालिए। A + B कितना हो गया, तो संगत अवयवों को जोड़िए, ये 1 + 3, ठीक है, ये 2 नंबर,
और ये 0 प्लस 2, 5 प्लस 1, फिर 2 प्लस 0, -1 प्लस 2, 3 प्लस 1, फिर 4 प्लस 3, 1 प्लस 2, 0 प्लस 5। ठीक है, तो ये क्या मिल गया? 4 2 6 2 1 4, फिर 7 3 5। ओके, ये 3/3 का हमें आव्यूह मिल गया। ठीक है, तो अगर हमें A प्लस बी ट्रांसपोज की बात करनी हो तो क्या करेंगे? इसको घुमा देंगे, इसकी पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में, यानी कि 4 2 6 2 1 4 7 3 5। ठीक है, देखिए जो R1 था उसे C1 में, जो R2 मिला उसे C2 में, और जो हमारा R3 था वो C3 में बदल गया। तो इसकी भी कोटि क्या हो गई? 3/3 की। तो मैंने ये LHS सॉल्व कर लिया। अब RHS देखते हैं, तो RHS कितना हो जाएगा? A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज की वैल्यू, तो A को घुमा दीजिए, ये मिल गया 1 0 5 2 -1 3, फिर ये कितना हो गया? 4 1 0 प्लस B ट्रांसपोज, यानी कि हो गया, इसको घुमा दीजिए, 3 2 1 0 2 1, ये देखिए ये इधर और ये ऊपर और ये ऊपर वाला, यानी कि 3 2 5। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई? जोड़ दीजिए संगत है को, 3 1 4 2 और 0 0, फिर ये हो गया 4 3 7, फिर ये 2, ये 1 और ये 3, फिर 6 और ये 4 और ये हो गया 5। ठीक है, जो कि हमारा किसके? LHS यानी कि A प्लस B ट्रांसपोज के बराबर आ गया, LHS के। ठीक है, तो इस तरीके से ये फर्स्ट पार्ट हो गया। इसके सेकंड पार्ट में क्या करते हैं कि देखिए, इसके सेकंड पार्ट में है 2A का होल ट्रांसपोज प्लस 2A ट्रांसपोज। का मतलब ये हुआ कि जो A है LHS क्या है? तो या हम RHS, चलिए LHS से ही सॉल्व करते हैं। 2A होल ट्रांसपोज मतलब 2A की वैल्यू, तो 1 0 5 2 -1 3 4 1 0। ठीक है, इसका दूसरे का B नंबर है। ठीक है, और इसका ट्रांसपोज करना है। क्या करना है? ट्रांसपोज। ठीक है, ऐसा। तो ट्रांसपोज करना है तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि 2 से इंटू है पहले। तो ये हो गया 2 0 5 और 2 0 10 4 -2 6 और ये 8 2 0। कैसे हम गुणा करते हैं? अचर से। तो प्रत्येक अवयव में, यानी कि 2 × 1 2 × 0 2 × 5 2 × 2 2 × -1 2 × 3, फिर 2 × 4 2 × 1 2 × 0। ठीक है, ऐसा सब में गुणा कर लेते हैं। तो ये जो प्राप्त हुआ ये क्या मिल गया? ट्रांसपोज किए तो घूम गया, ये 2 0 10, ये 4 -2 6, ये 8 2 0। ओके, और ये देखिए सारे अवयवों में से हमें 2 कॉमन है, सब में से 2 अगर कॉमन कर लेते हैं तो ये 1 0 5 2 -1 3, फिर ये कितना हो गया? ये 4 1 0। ठीक है, और ये जो वैल्यू आया ये 2, और ये किसके इक्वल है? तो A ट्रांसपोज के। देखिए A का जब ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है, A का ट्रांसपोज जब करेंगे यहाँ पर तो यही मिलेगा 1 0 5, पहले स्तंभ में 1 0 5 हो जाएगा, 1 0 5, फिर 2 -1 3, दूसरे स्तंभ में 2 -1 3 आ गया, तो ये इक्वल आ गया। ठीक है, इसी तरीके से जो थर्ड नंबर है इसमें पहले A भी निकालेंगे, फिर ट्रांसपोज अलग से A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज निकाल करके उसमें गुणा करा लेते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारे आते हैं, 4 मार्क्स में भी आ जाता है, 2 मार्क्स में भी आ जाता है। तो ये रहा हमारा ट्रांसपोज। अगले क्लास में हम लोग सममित और विषम सममित आव्यूह के बारे में जानेंगे। थैंक यू।